जेमिनाइज नवंबर का आखिरी हफ्ता 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के बाद आपके लिए नई तरह की बहार लेकर आएगा, नई तरह का टाइम बिहेवियर लेकर आएगा। आपका रूलिंग प्लैनेट पिछले 25 दिनों से रेट्रोग्रेड चल रहा है। इस हफ्ते 29 नवंबर को आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा। 29 नवंबर को वीनस भी आपके 7th एंगल पर आ जाएगा एंड 28 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अपने YouTube चैनल से आपको प्रोफेशनल एनालिसिस देता हूँ इन तीनों इवेंट्स के कि अल्लाह ताला की ये 3 नेमतें, ये 3 वाक़यात जेमिनाई नेचर पर किस तरह असर अंदाज हो सकते हैं। मरकरी का डायरेक्ट होना उसको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, एंड रूलिंग प्लैनेट जब भी डायरेक्ट होता है आपकी जितनी भी नेचुरल फ्यूलिंग्स हैं वो स्पीड अप हो जाती हैं। आप ज़्यादा गहरा सोचने लगते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, बोलने एंड एक्सप्लेन करने में आसाइश पैदा होती है, सीखने और समझने में इजाफ़ा हो जाता है, तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ने लगती हैं, अंदाज़े गुफ्तगू में अट्रैक्शन पैदा होती है, पब्लिक इमेज भी बेहतर हो जाती है। ये सब इसके जर्नल एडवांटेजेस थे। बट इन सब जर्नल एडवांटेजेस को अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये आपके रिश्तेदारी के घर में आ गए, ये आपके लाइफ पार्टनरशिप के घर में डायरेक्ट होने लगा है। तो जब आपका अंदाज़े गुफ्तगू बेहतरीन होगा तो उसका इम्पैक्ट रिश्तेदारी में ज़ाहिर होगा। जब आप एक्यूरेट होंगे अपनी अक्ल व ज़हानत में, सीखने के अमल में, सिखाने के अमल में, तो सीखना, सिखाना, प्रेजेंट करना रिश्तेदारी के मामलात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। यू आर वेरी गुड इन योर लव लाइफ, इन योर फैमिली लाइफ, इन योर फैमिली यूनिटी एंड इवन इन योर पब्लिक रिलेशंस, मुआशरती ताल्लुकात। एंड आखिरी बात, व्हेन यू आर हाई इन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो आपको डिसीजन लेना आसान रहेंगे। जिन डिसीजंस को आप मुसीबत समझ कर लिया करते थे, अब उन डिसीजंस को आप डेली एजेंडा या टास्क ऑफ द डे समझकर डिसाइड कर चुके होंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। मरकरी सूरज के साथ आपके 7th एंगल पर है। जब भी मरकरी और सूरज 7th एंगल पर इकट्ठे होते हैं तो यकीन मानिए जेमिनाइज की दोहरी सोच सबसे पहले ख़त्म होती है। वो एक्यूरेट हो जाते हैं, वो एग्जैक्टिव हो जाते हैं, वो लीडर बनते हैं, वो अपनी फेम के ग्राफ को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स में अगर किसी भी जेमिनाई में 10% भी स्पार्क है मशहूर होने का, तो वो यही टाइम होता है जब मरकरी और सूरज इकट्ठे होते हैं 7th एंगल पर। एंड आपकी शोहरत कोई हादसाती तौर पर नहीं आएगी। आपकी शोहरत आपकी डेली परफॉर्मेंसेस में जिद्दत की वजह से, डेली परफॉर्मेंसेस में स्पीड की वजह से, डेली परफॉर्मेंसेस में एक्यूरेसी की वजह से ही आपकी शोहरत बढ़ेगी। एंड लोग जो आपसे मिलने जुलने वाले हैं, कोवर्कर्स हैं, कुलीग्स हैं, बॉसेस हैं, या फिर जिन लोगों से आपके आम ताल्लुकात हैं, उनमें आप सराहे जाने लगेंगे। मरकरी और सूरज 7th एंगल पर इकट्ठा होकर हमेशा म्यारी फैसले की तरफ तरजीहात को माइल करता है। इंसान या जेमिनाइज उन फैसलों से बचना शुरू हो जाते हैं जिन फैसलों की वजह से वो बाद में पछताया करते थे। मरकरी और सूरज जब 7th एंगल पर इकट्ठे होते हैं तो इजहार मोहब्बत या किसी की मोहब्बत का जवाब देना पॉजिटिव साबित होता है। एंड ये मोहब्बतें देर तक चलती हैं, बेसफुल होती हैं, सॉलिड अटैचमेंट्स पैदा होती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स प्रोड्यूस होती हैं। दिस इज़ अ सीजन ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप्स आल्सो। अगर कोई जेमिनाई फंड्स की कमी या एक्सपीरियंसेस की कमी की वजह से किसी मिशन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो वो इस सीज़न में या तो फंड्स वाला इन्वेस्टर टाइप कोई पार्टनर ढूंढ सकते हैं, या इफ़ यू हैव द मटीरियल एसेट्स एंड आपको कोई एक्सपीरियंस्ड
पार्टनर चाहिए तो वो आपको मुयस्सर आ जाएगा एंड उसकी वजह से ग्रोथ आएगी। एंड लास्ट शॉर्ट टर्म प्लैनेट वीनस भी आपके 7th एंगल पर है एंड वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ब्यूटी लविंग नेचर। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हम्बलनेस, योर स्मूथ एंड रिदमफुल इमोशंस। सो किसी भी लम्हे आप अपने अंदर फोर्स ऑफ लाइफ को डिक्रीज होता हुआ नहीं देखेंगे अगले 25 दिनों में, बिकॉज ऑफ दिस वीनस। ये जज्बाती कैफियत को अप रखेगी। सुबह अच्छी लगेंगी, शाम में अच्छी लगेंगी, खाना पीना अच्छा लगेगा, पहनना ओढ़ना अच्छा लगेगा। मौसमी तगय्युर आपको इंस्पायर करेंगे। आपको तमाम वो लोगों के रवैये जो पहले चुभा करते थे, अब आप उन्हीं रवैयों से उनके बारे में एक पॉजिटिव राय कायम कर लेंगे एंड अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, पब्लिक अट्रैक्शन वाले पीपल्स को कैटेगराइज कर सकेंगे कि कौन सा बंदा आपके करीब किस कैटेगरी, किस वर्थ या किस एबिलिटी का मालिक है, ड्यू टू दिस वीनस। एंड लास्टली आपके लिए सैटर्न 10th एंगल पर डायरेक्ट होगा। ये आपके लिए 11th एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ था 25 मई को, फिर रेट्रोग्रेड होते होते पीछे को आते आते सितंबर के महीने में आपके कैरियर एंगल पर अपीयर हो चुका है। सैटर्न का कैरियर एंगल पर डायरेक्ट होना इस बात की इत्तला है कि आप बड़ी कामयाबियां, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव मटेरियल एडवांटेजेस अचानक देख सकेंगे। इसका सीज़न 28 नवंबर से शुरू होकर 12 अप्रैल 2026 तक चलेगा। एंड इस दौरान आपका इन्वेस्ट करना, आईटी फील्ड में इन्वेस्ट करना, आपका समंदर पार अपने बिजनेस को बढ़ाना, आपका अपनी सर्विसेज को एक्सप्लोर करना, आप अपनी सर्विसेज को सेल, सर्विसेज मीन्स द एक्सपर्टीज विच यू हैव, लाइक कोई तालीमी डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई एक्सपर्टीज़, कोई लाइक अ डॉक्टर, वकील, ये वो एक्सपर्टीज़ होती हैं जो आप इंस्टीट्यूशनली अचीव करते हैं, तो आप ये सेल कर सकते हैं। सो यू गेट हाई एंड रिवॉर्ड्स इन द मटेरियल साइड बाय दिस सैटर्न न्यू पोजीशन ऑन 28th ऑफ नवंबर, सो ऑन टिल 2026 फर्स्ट क्वार्टर। एंड लास्टली एक सिर्फ मशवरा ज़रूर जाते हुए दूंगा, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, इतनी बड़ी फेवर्स के बाद जब 3 ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट सन, मरकरी एंड वीनस आपके 7th एंगल पर हो, सैटर्न आपके करियर एंगल पर हो, आपको जर्नल या एवरेज परफॉर्मेंसेस नहीं करनी चाहिए, आपको आइडियल परफॉर्मेंसेस की तरफ माइल रहना चाहिए। ये टाइम फतूहात का है। इनफरादी जेमिनाइज भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। ग्रुप लीडर्स जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर रहे हैं और वो जेमिनाई हैं, वो भी फ़ायदा उठाएंगे। पॉलिटिशियंस भी फ़ायदा उठाएंगे। आपकी ज़िंदगी में नई डॉक्यूमेंटेशंस आएंगी, नए कवानीन तय पाएंगे। आप अपने ही लाइफ स्टाइल में अपने ही स्लो रूल्स को पीछे छोड़कर फास्ट रूल्स को अपनाने की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज़ माई प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन माई 25-year career experiences in my astro career। जिन लोगों को, जिन जेमिनाइज को अभी भी फियर्स के फिट्स आते हों, जिन जेमिनाइज के दिलों में अभी भी नफ़रत ने जगह या घर कर लिया हो, उन जेमिनाइज को अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि वो जल्दी फाइंड आउट कर सकें कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं जेमिनाइज, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, वहाँ कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती और वो मेरे स्टाफ के पास हैं। अगर आप छोटा सा मैसेज करेंगे कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। दिसंबर का पहला ही वीक आपके लिए और चेंजेस लाएगा, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।